राहिला के हाथ में तलाक का कागज था और आंखों में आंसू। 10 साल की शादीशुदा जिंदगी, 2 मासूम बेटियां, और आज ये दिन देखना पड़ा। अम्मी, अबू कब आएंगे? छोटी साइमा ने पूछा। राहिला का गला भरा आया। क्या जवाब देती? कैसे बतातें कि उनके अबू ने किसी और को अपनी जिंदगी में जगह दे दी है? बेटा, अबू अबू बहुत मसरूफ हो गए हैं। बड़ी बेटी आयशा 8 साल की थी, समझदार थी। अम्मी की सुर्ख आंखें देखकर वो भी खामोश हो गई। सुना है राहिला को तलाक हो गई। पड़ोस की औरतों ने सरगोशियां शुरू कर दी। हाय, 2 बेटियों की मां होकर तलाक? जरूर कोई बात होगी। मर्द ऐसे ही तो किसी को नहीं छेंसस हो। राहिला जब बाहर निकलती तो ये सरगोशियां खंजरों की तरह चबतीं, लेकिन उन्हें हिम्मत नहीं हारनी थी। 2 बेटियों का पेट भरना था, उन्हें पढ़ाना था, उनके ख्वाब पूरे करने थे। रात को जब बच्चे सो जाते, राहिला अपनी पुरानी सिलाई मशीन के सामने बैठ जाती। माँ ने बचपन में सिखाया था, बेटी, हुनर इंसान की सबसे बड़ी दौलत है, ये कभी कोई छीन नहीं सकता। माँ की ये बात आज समझ आई। राहिला के पास सास के दिए हुए कुछ जेवर थे। दिल भारी था, लेकिन फैसला करना पड़ा। सुनार की दुकान पर जाकर जेवर बेचे। सोने की चमक के बदले नोटों की गड्डी मिली। भाई, सबसे अच्छी सिलाई मशीन कौन सी है? दुकानदार ने जापानी ब्रांड की मशीन दिखाई। बीबी, ये बेहतरीन है, सालों चलेगी। आधी रकम मशीन में चली गई, बाकी से कपड़ा खरीदा। अम्मी, ये हमारी मशीन है। हाँ बेटा, हमारी मशीन। घर आकर राहिला ने मशीन को साफ किया, तेल लगाया और पहला टांका लगाया। राहिला ने पड़ोस में बात फैलानी शुरू की। मैं कपड़े सीती हूँ, अगर आपको कुछ सिलवाना हो तो बताएं। शर्म आती थी, लेकिन मजबूरी थी। पहले हफ्ते कोई नहीं आया, दूसरे हफ्ते एक औरत आई। एक सूट सीना है, लेकिन मालूम नहीं आप अच्छा कर पाएंगी या नहीं। बहन जी, अपना काम खुद बोलता है, आजमा कर देख लें। राहिला ने उस रात पूरी मेहनत से वो सूट सिया। गले की कढ़ाई, बटनों की फिनिशिंग, हर चीज में मोहब्बत और लगन थी। वाह, ये तो बुटीक से भी अच्छा है। वो औरत खुश हो गई। आहिस्ता आहिस्ता काम बढ़ने लगा। 2 सूट, फिर 5, फिर 10। राहिला दिन में बच्चों को संभालती, खाना बनाती, और रात को जब साइमा और आयशा सो जाती, तब मशीन की आवाज गूंजने लगती। टक 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 टक। कभी आंख लग जाती तो चेहरा मशीन पर ही गिर जाता। फिर चौंक कर उठती और दोबारा काम शुरू। अम्मी, आपकी आंखों में सुर्खी क्यों है? आयशा ने एक दिन पूछा। बेटा, अम्मी को नजर कमजोर है। हकीकत ये थी कि रात रात भर जागने से आंखें सुर्ख हो गई थीं। देखा, तलाक याफ्ता औरत को काम करना पड़ रहा है। अपने घर में रहती तो ये दिन ना देखना पड़ता। खावंद को काबू में न रख सकी। जो कहना है कहीं, मैं अपनी बेटियों की खातिर कुछ भी कर सकती हूँ। 6 महीने गुजर गए। राहिला का नाम फैल चुका था। उनके हाथ का काम बेहतरीन था। एक दिन शाम को दरवाजे पर दस्तक हुई। एक खूबसूरत खातून खड़ी थीं। आप राहिला हैं? आप राहिला हैं? जी, फरमाइए। मैं फातिमा बुटीक की मालकिन हूँ। आपके काम के बहुत चर्चे सुने। क्या आप मुझे बिलिक में कपड़े सी कर दे सकती हैं? राहिला के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन एक खौफ भी था। बहन जी, मैं अकेली हूँ, इतना ज्यादा काम। आप मजीद मशीनें लगा लें, कुछ औरतों को काम पर रख लें। मुझे 500 सूट महाना चाहिए। ये बड़ा मौका था। राहिला ने हिम्मत की, कर्ज लिया, 4 मजीद मशीनें खरीदी, 3 औरतों को काम पर रखा जो अपने घरों में बैठी थींगी। बहनों, ये सिर्फ मेरी कामयाबी नहीं, हमारी कामयाबी है। शुरू में मुश्किलात आए। कभी लाइट चली जाती, कभी मशीन खराब हो जाती, कभी कपड़ा वक्त पर नहीं मिलता। लेकिन राहिला ने हार नहीं मानी।
5 साल बाद राहिला के घर का बालाई हिस्सा अब छोटी फैक्ट्री बन चुका था। 10 मशीनें, 12 औरतें काम करती थीं। सब की सब ऐसी औरतें जो किसी न किसी मुसीबत का शिकार थीं, बेवा, तलाक याफ्ता या जिनके शौहर बीमार थे। 12 साल की थी, कॉलेज में दाखिला ले चुकी थी, डॉक्टर बनना चाहती थी। साइमा 10 साल की, क्लास में अव्वल आती थी। एक दिन वही पड़ोस की औरतें आए जो कभी ताने देती थीं। राहिला बहन, हमारी बेटियों को भी काम सिखा दें। राहिला ने मुस्कुरा कर कहा, जरूर, हुनर सीखना हर औरत का हक है। शाम को जब राहिला अपनी मशीन के सामने बैठी तो साइमा ने पूछा, अम्मी, आपको कभी डर नहीं लगा? राहिला ने बेटी को गोद में बिठाया। बेटा, डर तो बहुत लगता था, लेकिन तुम्हारे और आयशा के चेहरे देखती तो हिम्मत आ जाती। जानती हो सबसे बड़ा खौफ क्या है? क्या अम्मी? ये कि हम कोशिश ही ना करें, हार मान ले, लेकिन जो लड़ता है वो कभी हारता नहीं। आज राहिला की फैक्ट्री शहर में मशहूर है। बड़े बोटेक्स उनसे ऑर्डर लेते हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी खुशी ये है कि 12 औरतों के घर रोशन हैं, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं। राहिला को जब भी कोई पूछता, आपकी कामयाबी का राज क्या है, तो वो अपनी पुरानी सिलाई मशीन की तरफ देखकर मुस्कुराती। राज ये है कि मुसीबत ने मुझे तोड़ा नहीं, बनाया। हर टांका जो मैंने लगाया वो सिर्फ कपड़े में नहीं था, वो मेरी उम्मीदों में, मेरे ख्वाबों में और मेरी बेटियों के मुस्तकबिल में था। जिंदगी में तूफान आते हैं, लेकिन जो कुश्ती चलाना जानता हो वो साहिल तक पहुंच ही जाता है। औरत जब ठान ले तो पहाड़ भी रास्ता देते हैं।